देखिए आगामी 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है और हमने इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन जो मेयर के पास पावर होती है हमने उसका निकाला। हमने तारीख 26 अप्रैल की दी। हमने फाइल तक मूव करी एलजी साहब को और इलेक्शन कमीशन को। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में इलेक्शन कमीशन का कभी रोल नहीं रहता मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में, पर इस बार लोकसभा के चुनाव हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो एमसीसी में इलेक्शन कमीशन की परमिशन जो है वो मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं इस बार के जो एजेंडा में भी हमने स्टैंप लगा के जो म्यूनसिपल सेक्रेटरी ने यहाँ लिखा है कि जो इलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द क्लियरेंस और परमिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही एक फाइल हमारी एलजी साहब के पास भी मूव हुई है जो कि नॉमिनेशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। अभी दोनों फाइल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन कमीशन से परमिशन होगा तो 26 को चुनाव होगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर में भी पिछला मेयर जो होता है वही चुनाव कराता है आने वाले मेयर का, पर एलजी साहब के पास पूरी पावर रहती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी लेके। बट हम आशा करते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन की परमिशन मिलेगी और जल्द से जल्द एलजी साहब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे अपनी क्लियरेंस देंगे। और हम चाहते हैं 26 अप्रैल को चुनाव हो और जो हमारे होने वाले मेयर हैं महेश किच्ची जी करोलबाग विधानसभा से, और साथ ही हमारे डिप्टी मेयर के जो कैंडिडेट हैं वो है रविंद्र भारद्वाज जी किराड़ी विधानसभा से, वो आए जीते और आकर अपना कार्यभार जिम्मेदारी को संभालें। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे सकते कि कौन चुना जाएगा, लेकिन अगर क्योंकि बताया इसमें कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन आती है तो अगर परमिशन नहीं आती है तो 26 अप्रैल को चुनाव नहीं हो सकता है। देखिए म्यूनसिपल सेक्रेटरी से बातचीत चल रही है, जो जैसा प्रोसीजर होगा परमिशन आएगी तब चुनाव होगा, नहीं आएगी तो डीएमसी एक्ट में क्या लिखा है, हमें क्या प्रावधान अपनाना पड़ेगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और जैसे ही कुछ भी स्टेटस होगा आपको जल्द बता दिया जाएगा। वहाँ पे कम्युनिकेशन भेजा था अभी देखिए आज ही मेरी म्यूनसिपल सेक्रेटरी से भी आज भी बात हुई, कल भी बात हुई है। हम कल शाम तक का इंतजार करेंगे, 24 कल अप्रैल है इवनिंग तक। अगर 24 अप्रैल तक कोई जवाब नहीं आता तो हम एक नोट है जो एलजी साहब को म्यूनसिपल सेक्रेटरी द्वारा लिखा जाएगा। वो चुनाव को लेकर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेकर भी होगा, पर आज का जो स्टेटस बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में हमारी फाइल पहुंच चुकी है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का परमिशन मिले और जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है कि जो विघ्न बाधा की जो बात हो रही है, इसमें जो प्रावधान है कि अगर चुनाव होते हैं किसी एक पक्ष के में उसमें उसकी एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक तरह से वायलेशन होगा कि एक पक्ष कुछ को जीता हुआ दिखाएगा, विजय घोषित होगा, तो उससे लोकसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए जब बहुमत आम आदमी पार्टी की है, काउंसलर के नंबर आम आदमी पार्टी के हैं, जाहिर से बात है पहली बार भी आम आदमी पार्टी का मेयर बना, दूसरी बार अनअपोज्ड भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने अपना कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉ कर लिया था। इस बार भी हमारे पास नंबर है और जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस ने भी पूरा हमें समर्थन दिया है कि इस बार आने वाले चुनाव जब मेयर और डिप्टी मेयर के होंगे उसमें हमारा साथ देंगे। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन अभी हो या आने वाली एमसी इलेक्शंस के बाद हो, मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा।